Hello students, today I am going to discuss the numerical of first order reaction from the chapter chemical kinetics। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे 3 मार्क्स का क्वेश्चन निश्चित है कि आना है आपके बोर्ड एग्जाम से। ठीक है, तो इक्वेशन क्या है, कैसे उसका इंप्लीमेंट करना है और ये कहां से डिराइव हुआ है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें ये कैसे पता चलता है कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो आपको ये क्वेश्चन में मेंशन क्या रहता है, आपको क्वेश्चन में मेंशन क्या रहता है, द रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर या द गिवन रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, ऐसे देख के पता लगाना मुश्किल होता है, हालांकि अगर उसका रेट लॉ हम लोग को पता रहे तो हम लोग बता सकते हैं कि उसका ऑर्डर कितना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो एक्सप्रेशन है, जैसा कि लिखा हुआ है k = 2.303 by t log a by a minus x। क्या लिखे हैं, k = 2.303 upon t log a upon a minus x। k is the rate constant और velocity constant और specific reaction rate। k को हम लोग कहते हैं रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। A क्या है, A इज द इनिशियल अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट। देखिए, जब कोई हम केमिकल रिएक्शन करने जाते हैं प्रैक्टिकली, तो रिएक्टेंट का इनिशियल अमाउंट कुछ तो होता होगा ना, जैसे 100 ग्राम, 20 ग्राम, 10 ग्राम, या कंसंट्रेशन 1m, 2m या 0.05m जो भी रहे, दैट इज द इनिशियल अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय A। X is the amount of reactant changed into product। X एक अमाउंट है रिएक्टेंट का जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है। जैसे जैसे रिएक्शन आगे प्रोसीड करता है, रिएक्टेंट खत्म होते जाता है, तो वो क्या बताता है, X। और A - X क्या है, द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट बिहाइंड। रिएक्टेंट का वो अमाउंट जो रिएक्शन में बचा हुआ है। इसको आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर 100 रुपए लेके हम लोग कहीं मार्केटिंग करने जाए या कुछ खरीदने जाए और 20 रुपए का कोई चीज ले लेंगे, 100 रुपए का कोई सामान है, 20 रुपए का सपोज एक पेन खरीद लेते हैं हम लोग, तो अमाउंट हम लोग के पास कितना रुपीस बच जाएगा, 80 रुपीस। तो ये क्या हो गया, A, ये हो गया X और ये हो गया A - X। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है, k इज द रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। A हो गया इनिशियल अमाउंट, X हो गया अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट और A - X हो गया अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। ये तभी अप्लाई करना है जब रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का हो। रिएक्शन का ऑर्डर डिफरेंट होता है, 0 ऑर्डर का भी रिएक्शन होता है और 3 ऑर्डर तक होता है, ऑर्डर फ्रैक्शन में भी हो सकता है, वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग का फोकस है फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन। ठीक है, एक और रिलेशनशिप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को लेकर हमको याद रखना रहता है, वो है उसका टी हाफ का रिएक्शन, k के साथ टी हाफ का रिलेशनशिप। k = 2.303 into 0.3010 divided by t half। This is the relationship between rate constant and half life period of the reaction। ठीक है, अब हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, हाफ लाइफ पीरियड का मतलब होता है एक रिएक्टेंट को हाफ कंप्लीट होने में लगने वाला समय, दैट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ हाफ ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन को हाफ होने में, जैसे कहीं हम लोग मान लो 100 किलोमीटर जा रहे हैं और 50 किलोमीटर एग्जैक्टली 50 किलोमीटर पहुंचने में जितना समय लगेगा, दैट टाइम इज कॉल्ड हाफ लाइफ टाइम। ठीक है, तो इससे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। जैसे एक इक्वेशन है, एक एक्सप्रेशन बोलिए, एक क्वेश्चन बोलो, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। जैसे तुमको बोले कि सो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 75% ऑफ द रिएक्शन इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड ऑफ 50% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। इसका मतलब है कि रिएक्शन को 75% कंप्लीट होने में जो समय लगता है वो 50% का डबल होता है, ऐसा प्रूव करना है। ये प्रैक्टिकली होता नहीं है ऐसा,
ऐसा हम लोग को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ऐसा हम लोग को प्रूव करना है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, फिर से मैं एक बार दोहरा देता हूं, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 75% completion of the reaction is twice the time required for the 50% completion of the reaction, but this is for first order reaction only. Okay, तो केस वन for 75% कंप्लीशन। देखिए परसेंटेज वाला केस है, ए हम लोग ले लेंगे 100, कितना परसेंट कंप्लीट हो रहा है 75, कितना बच जाएगा 25। ठीक है, अब वो इक्वेशन याद कीजिए, रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन K is equal to 2.303 by T log A by A minus X। अब यहाँ पे इसको सेट करते हैं हम लोग, K is equal to 2.303 by T, कितने देर के लिए हम लोग निकाल रहे हैं for 75%, log A की जगह हम लोग कितना रख देंगे 100, A minus X 25, इसको कैंसिल करेंगे 4, हम लोग का एक्सप्रेशन आ जाएगा K इक्वल टू 2.303 by T 75 into log 4 का वैल्यू कितना 0.6020, ये हो गया इक्वेशन 1। देखिए लॉग का वैल्यू एक तो प्रैक्टिस से याद हो जाता है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में दिया भी रहता है, लेकिन जो न्यूमेरिकल रेगुलर बनाते रहते हैं उनको लॉग का वैल्यू पे कंट्रोल रहता है। ये हो गया आपको केस 1। नाउ केस 2 के लिए हम लोग को क्या करना है, फॉर 50% हम लोग निकाल लेते हैं 50%। केस 2 फॉर 50% completion of reaction, 50% completion of reaction, इसका इक्वेशन क्या था, K is equal to 2.303 into 0.3010 divided by T half। ठीक है, अब ये इक्वेशन 1 है एंड दिस इज द इक्वेशन 2। K का वैल्यू यहां पर हम लोग को कितना है 2.303 by T 75% into 0.6020, यहां पर K का ये एक्सप्रेशन, यहां का K और वहां का K, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 we have here we get, क्या लिखते हैं 2.303 into 0.6020 divided by T 75% is equal to ये 2.303 into 0.3010 और divided by T 50% या T half जैसा लिखना है, डबल हो गया। अब यहाँ पे क्या है, ये कैंसिल और यहाँ पे ये कैंसिल 2 टाइम्स में, आप इसको इधर लेके चले जाओ तो क्या हो जाएगा T 75% इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा टू ट्वाइस T 50%, twice 50%। That means the time required for the completion of 75% is twice the time required for the 50% for first order reaction only। ये केवल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, बाकी के लिए ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इसी तरह का और न्यूमेरिकल्स आपका एनसीईआरटी में, उसको बनाइए आप।